ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सुख आपका स्वरूप है। अपने से युक्त होकर ही हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। हमारा सुख पराधीन नहीं है। अपने आश्रय से हम उत्तम सुख का अनुभव कर सकते हैं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए और सुखी रहिए। अंतर्दृष्टि से ही हमको हमारी मुद्रा अनुभव में आती है। उसके सुख स्वभाव का हमको अनुभव होता है। मोक्ष मार्ग इस प्रकार अत्यंत सुगम है, तथापि बहिर्मुख होकर वह दुर्गम होता है, अप्राप्य होता है। बहिर्मुख रहकर हम अपने सुख से वंचित रहते हैं और सुख के स्थान पर नाना दुख पाते हैं। राग द्वेष जनित आकुलता का अनुभव करते हैं और उसके फल में अपने शरीर में दुख का भी अनुभव करते हैं। इस प्रकार बहिर्मुख रहने से हम बहिरंग और अंतरंग दोनों ही दुखों को भोगते हैं। बाहर में प्रतिकूल समागम मिलते हैं, रागादिक आकुलता को भोगते हैं और शरीर में नाना रोगों को उत्पन्न कर दुख पाते हैं। दुखों से मुक्त रहने के लिए हमें बाह्य जगत से नहीं जुड़कर अपने ही चिन्ह मूर्त से युक्त रहना है। अपने को ही परमात्मा रूप देखिए और भक्ति के साथ अपने सन्मुख रहिए। ये अभिन्न साधन है, अभेद भक्ति है। पर की भक्ति में सुख दूर ही रहता है, क्योंकि पर सन्मुखता में सुख नहीं है। रागादिजन्य आकुलता है और कर्मों से बंध कर हम अपने भविष्य को दुख रूप करते हैं। अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर के किसी भी भाग का संवेदन करिए। सर्वत्र आपको सुखानुभूति ही होगी, निर्विकल्पता होगी, वीतरागता होगी। आत्मशुद्धि का यही उपाय है। आपका आप अनुभव करना, अपने ही उत्तम सुख को भोगना।
अपना सुख अपने में ही है। हम अपने सुख से परिपूर्ण हैं। अपने सुझाव से अंतर में विहार करते रहिए। पराधीन नहीं होना है। अपना मुख अपनी ओर करने में हमें कोई रोकता नहीं है। किसी की सहायता की भी अपेक्षा नहीं होती है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपनी मुद्रा को ही हमने दृढ़ता से ग्रहण करके रहना है, क्योंकि अपनी मुद्रा के अतिरिक्त कोई शरण नहीं है। एक ही शरण है जिसको हमने छोड़ना नहीं है। एक ही मार्ग है जिस पर हमको निरंतर चलते रहना है। मार्ग को छोड़ना नहीं है। मार्ग में अपने को दृढ़ता से स्थापित कर रखना है। अपनी मुद्रा का ही अनुभव करते हुए रहना है। आप ही ग्राह्य है और आपके अलावा अन्य कोई पदार्थ ग्राह्य नहीं है। अपने सन्मुख रहकर निर्विकल्प रहना है, वितराग रहना है, व्याकुल रहना है, शांति का अनुभव करते रहना है, उत्तम स्वास्थ्य को भोगना है। सिर का भाग हमने बाहर में ही तीर्थों की कल्पना की है। तीर्थ आपका आप ही है। अपना क्षेत्र ही तीर्थ है। तीर्थ से पैरों तक जो अपना विस्तार है, अपना क्षेत्र है, वही तीर्थ है। सुख का स्थल इतना ही है। ललाट के भाग पर आइए। स्वानुभव रूप इस मोक्ष मार्ग में शब्दों का अंकों का काम नहीं है। कुछ सुनना भी नहीं है। कुछ काय चेष्टा वचन चेष्टा कुछ विकल्प नहीं करना है। किसी का स्मरण भी नहीं करना है। किसी मंत्र को जपना भी नहीं है। अपने संबंध में भी कुछ विकल्प नहीं करना है। बस अपना मुख अपनी ओर रखना है। इतना ही कर्तव्य है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। तब स्वतः ही हमको शांति का सुख का भोग होता है। अपना ध्यान अपने भ्रूमध्य पर लाइए।
हर भाग की संवेदना का हमने अनुभव करना है। अपना मुख अपनी ओर करने में कोई समय नहीं लगता, कुछ श्रम भी नहीं होता। इस प्रकार मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम है। नेत्रों के भाग पर आइए। अपने से ही हमको सुखी हो जाना है, कोई बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सहज ही अपरिग्रह धर्म पलता है। रागादिक का नहीं होना ही अहिंसा है। अपने हिंसा नहीं होना वही अहिंसा है, जिसका स्वतः पालन होता है। कानों के भाग पर आइए। अपने सन्मुख होकर ठहर जाना है। सब चेष्टाओं से रहित होना है। निष्क्रिय होना है। निष्कंप रहकर निराकुलता को भोगना है। नासिका भाग पर आइए। बहिर्मुख रहकर हम कर्मों को बांधते हैं और अंतर्मुख होकर हम कर्मों को नष्ट करते हैं। इस प्रकार पूर्वकृत सर्व दोषों का प्रायश्चित होता है, उनसे हम मुक्त होते हैं, उसके दुष्प्रभाव से अपने आप को मुक्त करते हैं। होठों के भाग पर आइए। अपने तक सिमट जाना है। बाहर की चकाचौंध में कुछ भी हित नहीं है। संसार नाम इंद्रिय ज्ञान का है और मोक्ष नाम अतीन्द्रिय होने का है। और इंद्रियों के होते हुए भी यदि हम इंद्रियों का उपयोग नहीं करते तो इंद्रियातीत होते हैं, अभी मोक्ष को पा लेते हैं। वितराग होने से अभी हम परमात्मा रूप होते हैं। इस प्रकार स्वसंवेदन का अपूर्व लाभ होता है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। अपना मुख मुख के भीतर तालु भाग का संवेदन करिए।
कंठ का भाग, ठुड्डी, पूरा मुखमंडल। हमने मूर्त आकारों को देखा है। अब अपने विस्तार के सन्मुख रहकर अपने अरूपी मुद्रा का संवेदन करना है। रूपी पदार्थों से अत्यंत उदासीन होना है। रूपी पदार्थों को संसार का निमित्त जाने, हे जानकर उनको छोड़ देना है और अपनी मुद्रा को ही उपादेय जानकर ग्रहण करना है। यही हे और उपादेय का विवेक कीजिए। उपादेय अपनो अपा भई तच्चम हेयम। अपने मूर्त उपादेय है। बाह्य में जो मूर्त पदार्थ ज्ञात होते हैं वे सर्व ही हेय हैं, त्याज्य है। और त्याग ज्ञान में त्याग रूप अवस्था का नाम है। बाह्य पदार्थ को ज्ञान में नहीं लिया, उसको नहीं जाना, तो उसका त्याग हो गया। हमें सर्व ही पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है। ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाना, वही परमात्म पद को पाना है। अपने को अपने तक सिमेट लेना है। बाह्य जगत से हमारा कुछ भी नाता नहीं है, इसलिए बाह्य जगत को विषय नहीं करना है। बाह्य जगत को विषय करने का नाम ही संसार है। उसी से हम मूर्त कर्मों से बंध कर मूर्त शरीर को पाते हैं और नाना दुख भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। केवल अपना परिचय हो। निज परिचय सुख चैन, पर परिचय दुख देन। क्योंकि पर में सुख नहीं है, इसलिए पर का ज्ञान करना वृथा है, दुखकारी है। पर का ज्ञान अर्थात इंद्रिय ज्ञान, क्योंकि पर के नाम पर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। आज तक हमने किसी अमूर्त पदार्थ को देखा जाना नहीं है और अनंत काल भी देखने जानने वाले नहीं हैं। हम आनंद भोजी हैं तो अपने आनंद को ही भोग सकते हैं और आनंद की ही हमको स्वतः कामना है। पेट के भाग पर आइए। इस प्रकार नाना विभाग कर हमें अपनी मुद्रा का अनुभव संवेदन करना है। हर भाग को तीर्थ के रूप में ग्रहण करिए। हर भाग में निवास करिए। हर भाग का संवेदन करिए। अपने में ही बने रहना है तो फिर परमात्मा होने में देर नहीं है। पीठ के भाग पर आइए। अपनी मुद्रा ही
सुख स्वभावी होने से सुख है। आप सुख ही है और सुख के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है, केवल सुख। सुख मात्र हमारा स्वभाव है और वास्तव में हम जो भी कुछ आज तक करते आए हैं, देखते जानते आए हैं, वह सब सुख के लिए ही करते आए हैं। पर सुख मिला नहीं है, क्योंकि बाह्य चेष्टाओं में सुख की प्राप्ति नहीं है। सब बाह्य चेष्टाएं निरर्थक हैं, दुखकारी है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। स्वानुभव में कोई बाहर की तड़क भड़क नहीं है, भौतिकता का विलास नहीं है, विषय सुख नहीं है, अपितु उत्तम आत्मिक सुख का भोग है। बाईं भुजा, बाईं हथेली, पांचों अंगुलियां, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, दोनों पगतलियां, हमारा अमूर्त शरीर ही उपादेय है, वही हम हैं। इसी का शास्त्रीय नाम आत्मा परमात्मा है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, अर्थात आभ्यंतर अमूर्त शरीर हूँ। अपने इस आभ्यंतर देह के सन्मुख होकर निराकुलता को भोगना, शांति को भोगना, वही कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होने का उपाय है। दोनों घुटने अपना मुख अपनी ओर करने से हम ज्ञेयों के ज्ञान से रिक्त होते हैं, तो कर्मों से ही रिक्त हो जाते हैं। जहाँ ज्ञेय है वहीं कर्म है, और जहाँ ज्ञेय नहीं है वहाँ कर्म भी नहीं है। ज्ञान में ज्ञेय का होना ही कर्म को आमंत्रित करना है, कर्म का होना है। आपका आप अनुभव करना, वही निर्बंध रहना है, सुखी रहना है, एकदम रिक्त रहना है, वही अपने को सुख से भरना है। भीतर वैक्यूम नहीं होता, या तो भीतर के प्रतिबिंबित होते हैं तो साथ में कर्मों का निवास होता है, और भीतर जब ये नहीं होते तो कर्म भी नहीं होता, फिर हमारा सुख वहाँ प्रकट होता है। उसी सुख का अनुभव करते हुए हमें अनंत काल रहना है। केवल सुख ही चाहिए, और उसके लिए जगत का निषेध करना है। बाह्य जगत को अपने में प्रविष्ट नहीं करना है।
एकांत अपना सेवन करिए, बाहर किसी पदार्थ को प्रवेश नहीं देना है। अपने को रिक्त रखकर अपने सुख को भोगना है। अपनी मुद्रा को ही परमात्मा की मुद्रा के रूप में स्वीकार कर, आनंद की मुद्रा के रूप में स्वीकार कर इसके आनंद को भोगते हुए रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।